अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, पुरानी कहावत है कि 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी। 100 जूते तो खा लिए, अब 100 प्याज खाने की बारी आ चुकी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो आज दिन का आगाज ही कारोबारी मार्केट में मंदी से हुआ है। 1058 पॉइंट्स इस वक्त स्टॉक मार्केट के गिर चुके हैं। डॉलर 193 पे चला गया है और मैं दिन के आगाज में वीडियो बना रहा हूं। मेरी ये जो वीडियो है ये दिन के आगाज में है। अभी शाम तक क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। बहरहाल आखिरी कुछ घंटे शुरू हो चुके हैं। पहली बार कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। पहले अबूरी नाम के ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। पहले अबूरी नाम के ऊपर बातचीत जारी है। खैर, दो राय इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जारी हैं। जबकि इलेक्शंस होंगे, असेंबलियां तहलील होंगी, नया सेटअप बनेगा या निगरान हुकूमत आएगी, ये अगले कुछ घंटे इंतहाई अहम हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर क्या डिस्कशन जारी है, वहां पर क्या माहौल हो रहा है, पहले कौन से अबूरी नाम के ऊपर गौर जारी है और मरियम बीबी अपनी ही पार्टी के खिलाफ किस तरह से बगावत कर रही हैं, या फिर नून लीग के जो दो धड़े हैं वो किस तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं इलेक्शंस के मामले के ऊपर। आज इसके बारे में जो है वो तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन किराम आपको ये बता दूं कि कल मरियम बीबी ने जो है वो खिताब किया और इस वक्त आखिरी मौका लिया है शहबाज शरीफ साहब ने किसी तरीके से तरला करके मिन्नत करके कि आप मुझे आखिरी मौका दे दें। अब जो बात खुली है ये दिखाते कुछ और रहे हैं, जराए से खबरें कुछ और चलवाते रहे हैं, जबकि बात कुछ और खुली है। पता चला है कि 3 दिन ये मियां साहब को, बड़े मियां साहब को मनाने की कोशिश करते रहे और बड़े मियां साहब को कहते रहे कि जनाब हुजूर मेहरबानी करें, मान जाएं, हमें इस गवर्नमेंट को चलाने दे। अब क्योंकि इत्तेहादियों ने इन्हें बुरी तरह से फंसाया है। इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि आपने सब्सिडी भी खत्म नहीं करनी है और आपने जो है वो इस हुकूमत को भी चलाना है। तो इस पे मियां साहब ने कहा कि नहीं देखें, बात सुने, हम अकेले बोझ नहीं उठा सके। और वही बात आज कल रात एहसन इकबाल ने भी की है कि नून लीग अकेले बोझ क्यों उठाए। या तो तमाम की तमाम जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो खुलकर सामने आए, खुलकर आके बात करें और खुलकर आके कहें कि जनाब ठीक है, हम सारी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब वो जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें मौलाना साहब है, मौलाना साहब चुप करके हाइबरनेशन में चले गए, खामोशी से बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है वो भी इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे गंद का मलबा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पड़ रहा है। तो मियां साहब ने वाज़ेह तौर पे सीधा सीधा कह दिया कि जनाब मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस बात को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अब किस तरह से पॉजिटिव चीजें आगे बढ़ रही हैं इलेक्शंस के मामले में मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले इस बात की जो समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की है वो कल रात मरियम बीबी के कोटला जलसे में की गई है। कोटला के अंदर जलसे में उन्होंने कहा, मैं आपको कोट अनकोट बता देता हूं। मरियम नवाज ने कहा नए इलेक्शन अब तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे लंदन से। जब वो लंदन से फैसला करेंगे तब ही नए इलेक्शन होंगे। तो मरियम बीबी ने ये पैगाम ये मत समझिएगा कि तहरीक इंसाफ को दिया है, ये पैगाम उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को दिया है कि इलेक्शंस का फैसला अल्टीमेटली मियां साहब ने करना है। मरियम बीबी रात को भी कहती हुई नजर आई, उन्होंने कहा कि जनाब हम इस गंद का टोकरा जो है वो नहीं उठा सकते। खैर, कोटला के बारे में एक और खबर भी आई है, बड़ी जिमनी सी खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है। कल रात ये जो आतिशबाजी करते रहे उधर, इन्होंने बड़ी आतिशबाजियां भी की हैं वहां पर। आतिशबाजी जितनी की है वहां से जो खेत खलियान है आम गरीबों के वो बहुत ज्यादा जलने की फुटेजेस सामने आई हैं। बड़ा बड़ा दुखी हुआ दिल कर देख, मतलब बहुत ही दुखी हुआ दिल उन तमाम चीजों को देखकर। एक गरीब को आगे रोटी नहीं मिल रही है, ऊपर से आप जो है ना वो लोगों के खेत जला रहे हैं। खैर, अब जनाबे वाला मामला क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं अगले कुछ घंटे या कुछ दिन जो है वो इंतहाई अहम है, उसकी एक वजह है। इस बात का इंकशाफ शेख रशीद ने भी किया है। उन्होंने भी अपने ट्वीट में बताया है कि एक अबूरी मईशत दान के नाम पर गौर हो रहा है। और ये शेख रशीद कह रहे हैं, उन्होंने तो खैर 31 मई तक का टाइम दिया। वो कह रहे हैं 31 मई तक जो है ना वो ये टाइम है इसका, 31 मई तक जो है वो फैसला हो जाएगा कि ये नए इलेक्शंस में जा रहे हैं या जो है ना वो निगरान सेटअप बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब इसके लिए बैकअप पे इन्होंने नया अबूरी मैशत दान जो है उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है, जिसे ये निगरान सेटअप में लेकर आएंगे और सारा मलबा उनके ऊपर डालकर, यानी कि निगरान हुकूमत आकर सख्त फैसले करेगी। एक प्रोग्राम तो ये है, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन ए पे गौर हो रहा है। ऑप्शन ए ये है क्योंकि अभी मियां साहब जो है वो दुबई दोबारा से गए थे, वो उनका जो सदर जो है उनकी वफात हो गई थी, उसके ऊपर उन्होंने ताज़ियत की है और साथ में क्या मौला खुश रखे, मेहरबानी करो थोड़ी सी जनाब, हम थोड़ा मुश्किल में हैं। तो मियां साहब ने इसके ऊपर भी थोड़ा सा उनसे जो है ना वो मदद मांगी है। अब 18 तारीख को नए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल इसमें जा रहे हैं
और इसी 18 तारीख के ऊपर तमाम लोगों की नजरें हैं। अगर तो इन्होंने मना लिया, अगर तो गेम सेट होगी, तो फिर ये कुछ देर, शायद 2-3 महीने और निकालने के काबिल हो जाएं। लेकिन लगता नहीं है, नहीं तो फिर इन्हें जो है ना वो निगरान सेटअप में जाना पड़ेगा। इसीलिए अबूरी मेशरदान के नाम पर जो है वो गौर हो रहा है। पंजाब में भी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि अगर आपने ये देखना है कि वाकई हम इलेक्शंस में जा रहे हैं या नहीं, तो ये देखें कि क्या नजम सेठी और हफीजुल्लाह नियाजी जैसे बंदे, मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं, किस बारे में जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, क्या वो कोई ओहदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी पता चलता है कि वो कोई ओहदा भी नहीं ले रहे हैं, उनकी चीखें भी निकल रही हैं। वैसे पाकिस्तान की अजीब सूरत हाल है, नेशनल असम्बली हमारी अपोजिशन लीडर के बगैर है, पंजाब असम्बली हमारी काबीना के बगैर है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के बगैर है, इंतखाबी इंतजाम के बगैर है, पता नहीं है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब पंजाब के अंदर ही सूरत हाल देख लीजिए जनाब। पंजाब में तो मैं पर्टिकुलर आपको कह सकता हूं अगले 48 से 72 घंटे के दरमियान का टाइम है। पंजाब के अंदर मैं आपको कैलकुलेटेड बता रहा हूं कि 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। वो कैसे अहम है मैं आपको बताता हूं। देखें, इलेक्शन कमीशन फैसला करने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा फैसला कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा फैसला जो है वो होने जा रहा है उन तमाम मुनहरिफ अराकीन के नाम। वो मुनहरिफ अराकीन जो कि इन्होंने कौमी असम्बली में तो उन्हें जो है ना वो बरी ज़िम्मा करार दे दिया, हालांकि वो दूसरे जाके, हालांकि जब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ के हक में ये पहले भी वोट दे चुके हैं, जब अय्याज सादिक कुर्सी के ऊपर बैठे थे, आपको याद होगा जिस दिन असम्बलियां तहलील हुई थी उस दिन इन्होंने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखों के ऊपर चुके वो पट्टी बंध चुकी है जिसमें उनको उनके इंसाफ का तराजू एक ही तरफ जो है वो झुका हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये अभी भी लोग तहरीक इंसाफ के हैं। जो कौमी सतह के ऊपर हुआ यानी कि नेशनल असम्बली में, वो उससे बड़ा मुख्तलिफ फैसला अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एक प्रेशर है। तो जो पंजाब के मुनहरिफ अराकीन हैं, अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान उनके खिलाफ फैसला आने की बड़ी ज्यादा तवक्को है। सो हमजा साहब का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इसकी मिसाल आप मियां साहब के उन तमाम करीबी सहाफियों से लीजिए जिनमें तलत हुसैन है, या जिनमें नजम सेठी हैं, हफीजुल्लाह नियाजी हैं, सारे नजीर नाजी हैं, सारे लोग इस टाइम चीख चीख कर, नजीर लगारी चीख चीख कर इस टाइम ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी मामला जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और विफाक के अंदर भी जो है ना वो इलेक्शंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये असम्बलियां तहलील कर देते हैं और मामला इलेक्शंस की तरफ चला जाता है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक चीज के बारे में सवाल करना चाहता हूं, ये पंगा क्यों लिया था? चलती चलाती मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, हंसते भसते कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, लोग फाकों पे मजबूर हो गए हैं। इस एडवेंचर से आपको क्या मिला? स्टॉक मार्केट का की जई तई फेर फेर दिया आपने, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान का जो है ना लोगों के साथ दूसरी दुनिया के साथ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। ये क्यों करवाया आपने? ये क्यों किया आपने? इससे क्या मिला है आपको? आप क्या पाकिस्तानी कौम आपको मुआफ करेगी? क्या पाकिस्तानी कौम आपको मुआफ कर सकेगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम अब इस पूरे एडवेंचर के बाद जो आपने किया है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो पाकिस्तानियों के साथ किया है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी जो है वो इन्हें मुआफ करेंगे। और आइंदा इलेक्शंस के बारे में तो आप भूल जाइए। आप इलेक्शंस एक दफा करवाइए, फिर पाकिस्तानी जो है वो आपको बताएंगे कि वो किसको वोट देते हैं। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। एक चीज मैं आपको आखिर में बता दूं, मैंने मेरे फेसबुक कवर के ऊपर तफसीलात तमाम चीजों की दर्ज हैं। मैंने एक नया इंस्टीट्यूट बनाया है जो कोर्सेज 70 से 80 हज़ार में, बड़े इंतहाई एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, अमेजोन के लोग करवा रहे हैं बड़ी नॉमिनल सी फीस लेकर, 2-3 गुना कम फीस लेकर हमारे इंस्टीट्यूट में यह इन कोर्सेज को करवाया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी जो है वो अपने लिए कुछ कर सके। तफसीलात मेरे कवर पेज पे मौजूद है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।